जो है विद्या सिर्फ पढ़ाई और नॉलेज से नहीं होता है। जब तक शारीरिक बच्चों का शारीरिक उपार्जन मतलब शारीरिक कोई खेल कूद क्रिया नहीं होगा तो विद्या बच्चे ग्रहण भी जल्दी नहीं कर पाते, बिकॉज in English I'm saying because children physical what happens physically when the children are working they are strong whenever they want to do something कुछ भी करना है। जब तक बच्चे कहते हैं जब क्रिया खेलते हैं या खेल खेलते हैं उस समय क्या होता है बच्चे को थक जाते हैं, बच्चे जल्दी सोते हैं, राइट। आज के सिनारियो में जब बच्चे टोटली मीडिया से ऑर्गेनाइज हो रहा है, मीडिया ओरिएंटेड हो रहे हैं, बच्चे गेम भी मीडिया पे खेल रहे हैं, तो खेल कूद बाहर निकलना ना पेरेंट्स देने जा उनको दे रहे हैं और ना ही एज इन अ स्कूल वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम फिजिकली। तो अब क्या हो रहा है ना कि चिल्ड्रेन आर टोटली डिवोटी ऑन मीडिया, दे आर प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड ऑल, right, which is likewise if it is not healthy for them physically, not at all, mentally not at all, even their growth, even their when we consider about the height, their growth will be not very good, right। So खेल कूद, so physical has to be done। तो जब मैं कैरिकुलम चला रही हूँ सीबीएसई के अनुसार, तो सीबीएसई के अनुसार बच्चों को पढ़ाना तो है ही, उसके अलावा डिफरेंट कैरिकुलर एक्टिविटीज़ है जिसमें स्पोर्ट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डजंट लाइक टू स्टडी, राइट, बट देखिए आप उसमें ऑटोमेटिकली वो खेल उल में नंबर 1 रहते हैं, राइट। So as a parents, as a teacher, as a principal, I have to understand, even parents has to understand physically they can, because आज के युग में there are so many options, there are so many options open in India also regarding sports। There are different children are making career in sports, in badminton, in kho-kho, different activities। So I don't know about my future, but still I'm trying my best to make my children to move ahead, to think like that way। The career is not only studying is not the career, you can make in different activities, even the paintings, even the art and craft, they can make the careers in any way। For example, you are a media person, right? So it's not necessary that you are very intelligent, you might be an average one। So I know that we can make career in any field, in this scenario। हम लोग के समय ऐसी बातें नहीं थी, right? Only few options were there, but no, not today। There are so many options open। कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स के मन में ये होता है कि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं सकते, खेल कूद में कुछ नहीं रखता है, उनको आप कैसे देखते हैं? सर इसीलिए मैं स्पोर्ट्स डे रखा पेरेंट्स को बुलाई मैं, क्योंकि मैं ये सवाल एकदम सही है, ऐसा मुझे आया भी है एकदम। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मैम अभी एग्ज़ाम का समय है एंड यू आर डूइंग दीज ऑल एक्टिविटीज़। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, एक पढ़ाई करते करते वो एकदम थक जाएंगे, उससे उबन होने लगेगी, दे विल नॉट मूव अहेड। सो फिजिकली व्हेन दे आर टायर्ड, when physically they are tired, they will take a deep sleep and next morning when they wake up with a full energy, right। तो चीज़ें जो है ना वो उनके दिमाग में जल्दी जाएगी। अभी क्या है, एक जगह पढ़ रहे हैं, नथिंग हैपेंस, उससे बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है अपने इतने लंबे जर्नी में कि बच्चे को फिजिकल होना ज़रूरी होता है। फिजिकल होना मीन्स नॉट इन रॉन्ग सेंस, फिजिकली खेल कूद करना ज़रूरी होता है सर। इसलिए मैं कन्विंस करती हूँ सारे पेरेंट्स को, इवन जो भी है उनको बताना चाहती हूँ कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मेंटली कंसंट्रेशन व्हेन दे आर प्लेइंग, देयर टोटल कंसंट्रेशन इज ऑन द गोल, राइट। आई हैव टू रीच देयर, राइट। प्रतिदिन सर 2 घंटे तो ज़रूर, एवरी डे 2 hours दे हैव टू, तब ताकि उनका जो थिंकिंग पावर है ना, जो उनका कंसंट्रेशन पावर है ना, वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वो एक गोल के लिए कर रहे हैं, राइट। अब खेल में गोल रहता है, चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो खो खो हो, एवरीवेयर वी आर कंसंट्रेटेड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, राइट। इफ दे आर गोल ओरिएंटेड सर, तो डेफिनेटली दे विल मूव अहेड इवन इन स्टडीज़। स्पोर्ट्स डे इवेंट में मुख्य अतिथि कौन होता है? Right now my director sir ma'am is there, Sunita Kumari। We have called her, even some more people are there, self is there also there।
So we have called them. Most important parents are my chief guests, sir, mostly. अपना परिचय। Sir, my name is Sonia Tiwari. I am principal of BU, right? And I have done my graduation with physics, MA in English, and B.Ed also I have done, right? I have done in management in advertising, and I have done so many consular activities also. That means training of counseling I have done, and 97 I am teaching now from 1997. Yes. स्पोर्ट्स, पहली बात तो आप लोगों का धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम में आप लोग आए हैं। और स्पोर्ट्स के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये एक अपने में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट ही है, क्योंकि पढ़ाई तो हम करते ही हैं, बट उसके साथ भी स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में ये माना जाता है कि पढ़ाई को तो हम इम्पोर्टेंस देते ही हैं, पर उसके साथ हम स्पोर्ट्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वो एक हमारा एक ऐसा माध्यम है कि हम बच्चों को उस दिशा में लेके जा रहे हैं, उस ट्रैक में लेके जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पेरेंट्स को भी हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि जैसे आप हमारे स्पोर्ट्स को, पढ़ाई को आप इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे ही हमारे स्पोर्ट्स को भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनके मन में ये आता है कि एजुकेशन को छोड़ के स्पोर्ट्स के लिए या डांसिंग लाइन में कोई स्पोर्ट नहीं है, उनसे क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एजुकेशन से ही आगे बढ़े। स्पोर्ट के माध्यम से भी बच्चे आगे बढ़ते हैं, और ये और कोई स्पोर्ट्स के कोटा से भी आगे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंस हमें दोनों को देना होगा, एज वेल एज इफ़ यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन, तो स्पोर्ट्स के लिए भी होता है। थैंक यू। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं अश्मिता सिंह हूँ। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हूँ इन स्कॉटिश फॉर्मेटिव स्कूल पे। थैंक यू।